हाँ, तो टॉपिक का नाम है एल यू डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब इसको दो पार्ट में डिकम्पोज करना है, एक एल और एक यू। एल का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब देखो, एक मैट्रिक्स है ए, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि तीनों को डिकम्पोज करना है बस। लेकिन कोई रिलेशन नहीं, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम हम कैलकुलेटर से नहीं कर पाते हैं, तो हम एलयू डिकम्पोजिशन से करेंगे। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में तुम दो वेरिएबल तीन वेरिएबल से ज्यादा इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते, राइट ना। लेकिन अगर चार वेरिएबल, 10 वेरिएबल, 20 वेरिएबल दे दे तो हम लोग एलयू से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स ए को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एल और यू। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर का मतलब होता है डायगोनल में वन। ठीक है, चाहे जितना भी रहे, मान लो 4x4 ले रहा हूँ, बाकी इधर क्या रहेगा, पूरा जीरो रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे क्या रहेगा, यहाँ मैं ले लेता हूँ L1। इसको बेसिकली क्या लिखते हैं, L21 लिखते हैं ना, क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 2 3 जितना भी रहेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड लोअर। तो लोअर वाले में वैल्यू रहेगा, कौन सा लोअर, डायगोनल के नीचे वाला, और डायगोनल में क्या रहेगा, वन रहेगा। यू में क्या रहेगा, हाँ डायगोनल में इंक्लूडेड वैल्यू रहेगा। और डायगोनल डायगोनल के नीचे क्या रहेगा, इसमें डायगोनल के ऊपर जीरो है, और अपर में क्या रहेगा, डायगोनल के नीचे जीरो रहेगा, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, राइट। और इधर पूरा जीरो रहेगा जितना भी एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, और इधर हमारा क्या रहेगा, U12, U13 एंड सो ऑन। इधर क्या रहेगा, U23, राइट, एंड सो ऑन, जितना भी एलिमेंट रहेगा, राइट ना। सब करा देंगे तुम्हें, जितना तुमने भेजा है सब करा दूंगा। ठीक है, ओके। ओके, तो देखो, तुम्हें ए को ऐसा ब्रेक करना है कि डायगोनल में वन, बाकी सब कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे, और ये क्या रहेगा, जीरो, तो उसको बोलेंगे एल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यू में क्या होगा, यू में क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल के नीचे जीरो करके बाकी सबको क्या करेंगे, नॉन नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, इसमें से मुझे एल और यू फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए को अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, रो ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करो, जैसे देखो, अ, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसको जीरो बनाते हैं और इसको जीरो बनाएंगे, तो क्या करेंगे, R2 - 2R1 ना, और इसको क्या करेंगे, R3 प्लस लेग, और ऐसा आ गया, एक मिनट, चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इधर से तो सब सही लग रहा है। हाँ,
ठीक है। तो R3 क्या रहेगा? R3 + R1 ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? पहला वाला रो में मैंने कुछ नहीं किया, तो पहला वाला रो एज इट इज। दूसरा वाला में क्या किया? R2 - 2R1, तो ये जीरो हो गया। R2 क्या? -4 माइनस माइनस +6, तो कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, 7 - 10 कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करूंगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों को ऐड करो, राइट ना। ओके। अभी भी ये लोअर ट्रायंगुलर में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या होना चाहिए? 0। ये डायगोनल है ना, डायगोनल के नीचे क्या सब 0 है? नहीं है, तो इसको भी 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको पहले 1 बना दो, या तो इसको 1 बना दो। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? R3 जैसा ही वैसा रखा, राइट। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे ना। तो 2 से डिवाइड करके 5R2 ले लिया, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करो। R3 5/2 -3, तो 12 - 15 -3 हो गया। ये आ गया एल का वैल्यू। कैसे पता चला एल का है? क्योंकि डायगोनल में क्या है? 0 ना। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया। एक्चुअली ये यू है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि ये अपर ट्रायंगल है, अपर मतलब डायगोनल के नीचे सब 0 है, राइट। ये यू का वैल्यू है, राइट ना। अब हम लोअर ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? हाँ। तो अभी देखो, मुझे इसको 0 करना है, तो अब इनका हेल्प लूंगा, R3 का, राइट। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या? R1 का वैल्यू हो जाएगा, देखो इसको ध्यान देना, उल्टा करना। तो R1 बिकम्स R1 -5R3, राइट। और R2 -7R3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? तो R3 तो वैसा ही रहेगा। ओके। R1 क्या होगा? R1 -5R3, तो 1 - 5, माइनस माइनस +6 हो गया ना। तो -3 -5 -2, 7, राइट। और ये क्या हो जाएगा? 0। R2 क्या है? 2 -7 -1, तो 9 आ गया। इधर कितना आएगा? 10 आ गया ना। और इधर क्या आ जाएगा? 0, राइट। अभी भी इसको क्या बनाना है? 0।
तो बताओ इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले वन बनाएंगे ना, राइट। क्योंकि डायगोनल में क्या चाहिए, वन चाहिए ना। तो R2 को मैं क्या करता हूँ, राइट। 9/10, 1 0। अब वन के हेल्प से इसको जीरो बना सकते हैं, कैसे, राइट ना। तो 6 - 7, 6 - 7 × 9/10 ना, 60 - 63, तो -3/10 आ गया, राइट। ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये 9/10, ये वन, ये जीरो। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर में हो गया, नहीं, वन होना चाहिए। तो अभी भी एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा, क्या, R1 बिकम्स, जो भी वैल्यू है उसी से डिवाइड कर दो। तो -10/3 R1 ना, तो L बिकम्स 1 0 0, 9/, हाँ। तो -3/10 से डिवाइड करेंगे, बेसिकली क्या होगा, -10/3 ऊपर चला गया ना, R1, हाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -10/3 R1, राइट। हाँ, 1 0, और नीचे आ रहा -1, जगह नहीं है, समझ गया ना, वन, ये आ गया पहली हो। तो एल का वैल्यू हमारा जो भी आ रहा है यहाँ रखो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए मिलेगा, ओके। मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन केस अगर करोगे तो वही मिलेगा। ओके, आगे चले, ओके। हाँ, नहीं, ओके। अब इसका यूज कहाँ कर देंगे, एलयू डिकम्पोजिशन का यूज कहाँ करेंगे, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट ना। जैसे तुम्हारे पास एक ये इक्वेशन है, AX = B। ए मतलब क्या है, कोइफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, और एक्स क्या अननोन है, और बी क्या है, राइट हैंड साइड का वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ए को मैं ब्रेक करूंगा L × U के फॉर्म में। मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो AX = B ये गिवन रहेगा, और ये स्टेप नंबर 1 है। पहले ए को डिकम्पोज करूंगा एल और यू में, राइट। दूसरा स्टेप क्या करूंगा, L × Y करूंगा, राइट। अब तुम बोलोगे सर वाई क्या है, तो पहले वाई का वैल्यू फाइंड करो। Y = है U × X। तीसरा स्टेप क्या है, L × Y करूंगा तो B आएगा, राइट। और लास्ट में करूंगा U × X = Y, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, समझ गया ना। एक क्वेश्चन देखते तब ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ऐसे नहीं समझेगा। जैसे ये हमारा मेथड है, इतने मेथड करने हैं, ओके। मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व बाय एलयू डिकम्पोजिशन। पहला इक्वेशन है 2x1 + x2 + x3 = 2, x1 + 3x2 + 2x3 = 2, 3x1 x2, राइट। 2x1 + x2 + x3 = 2, x1 + 3x2 + 2x3 = 2, 3x1 + x2 + 2x3 = 2, राइट। इसको सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड हैं, राइट। गॉस सीडल है, गॉस जेकोबी है, गॉस इटरेशन है,
एलयू डिकम्पोज, लेकिन हमको कौन सा मेथड यूज करना है? एलयू डिकम्पोजिशन, राइट। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए का मतलब क्या है? कोइफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोइफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? 2 1 3 1 3 1 2 2, राइट ना? एक्स का मतलब क्या है? अननोन। एंड बी का वैल्यू क्या है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोज ए इंटू एल यू, राइट ना? तो पहले हम एल और यू फाइंड करेंगे जैसे पीछे किए थे। तो पहला स्टेप तो ये है ना। तो चलो यू पहले फाइंड करते हैं। तो यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसको जीरो और इसको जीरो बनाएंगे ना, राइट। तो पहला काम क्या करो, इसको वन बना लो। वन कैसे बनाओगे? वन बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है, तो R1 बिकम्स R1 - R2, राइट ना? ओके। चलो इसको अभी मैं ए ही रखता हूँ, हाँ? ओके। अब मैं, अच्छा नहीं, यू ही रखो, ठीक है। तो अभी क्या करो? R2 बिकम्स, राइट ना? R3 - 3 R1, राइट। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जीरो हो गया ना? 3 - - तो 5 हो गया। 2 - - +3, 3 - 3, 1 - - +3, तो 6 हो गया ना, 7 आ जाएगा। और इधर कितना आएगा? 2 + 3 5। अभी भी ये जीरो नहीं हुआ ना? इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? तो R3, इसको वन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर दिया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ दोनों प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट ना? अगर सेम साइड रहता है तो अपोजिट माइनस लेंगे। ओके। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यू का पहला वाला सेम, दूसरा वाला जीरो, 5 3, तीसरा वाला जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। ये क्या आएगा? 5 - 7/5 इंटू 3 ना? तो 25 - 21, तो 4/5 आ गया, राइट। चेक करो मैंने जो किया है सही है। एक बार देख लो इसको। तो अभी तक मैंने क्या फाइंड किया? यू का वैल्यू। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम करो, इसको वन बना दो। तो वन वन बनाने के लिए क्या करोगे? R3 - R1 ले लेता हूँ, क्योंकि एक बार वन बन गया तो इजी हो जाता है। अच्छा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वन बनाओ। तुम अगर एक्सपर्ट हो, मान लो तुमने बहुत प्रैक्टिस किया, तो डायरेक्टली कर सकते हो। ओके। अभी मैं क्या करूंगा, इसको जीरो और इसको जीरो बनाऊंगा ना, विद द हेल्प ऑफ R3, हाँ। R1 - R3, R2 - 2R3। तो राइट R3 एज इट इज। R1 क्या हो जाएगा? 2 - 1 1, 0 - 1 - 1, ये जीरो। अच्छा, 2 - 2 0, जीरो, सॉरी, 3 - 0, 1 - 2 - 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, डायगोनल को वन बनाना है ना? तो 3 से क्या करेंगे? हाँ। तो ये हो जाएगा क्या?
सॉरी सॉरी सॉरी, R2 डिफरेंट था। तो -1/3, 1 0, राइट। ओके। अब इसको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, सेम चीज है तो माइनस प्लस कर देते हैं ना। तो मैं किधर लिखूँ, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ऐड कर रहा हूँ ना, तो ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा। 0 0, ये 2/3 हो गया। अभी भी ये एल के फॉर्म में नहीं है ना, तो क्या करेंगे। हाँ, राइट। तो R1 बिकम्स R1 × 3/2 ना। तो मुझे पहला स्टेप मिल गया है। मेन वर्कआउट तो मैं फर्स्ट स्टेप में ही करना पड़ेगा, उसके बाद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ए का वैल्यू मिल गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, वाई का वैल्यू, राइट ना। U × X। तो वाई को मैं लिख लूंगा क्या, Y1, Y2, Y3। और यू क्या है, और एक्स इज अननोन, अननोन क्या है। हाँ, राइट ना। ओके। तो देखो Y1 का वैल्यू क्या हो गया, X1 -2 X2 -X3 ना। ओके। और फाइव, और Y3 का वैल्यू क्या मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। हाँ, X3 इसमें रखेंगे, क्या है X2, तो X3 का वैल्यू इसमें रखो। हाँ, तो Y3, तो इसको मैं मान लेता हूँ। चलो, हाँ, एक मिनट मैं इधर निकाल रहा हूँ। ओके। फ्रॉम Y3 × Y2, तो Y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। X3 का वैल्यू क्या है। तो हम्म, हाँ, 5/4 Y3 ना। तो यहाँ से X2 मिल जाएगा। Y मिल गया। नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, Y के टर्म में मिल रहा है ना। हाँ, एक में L मिल गया, U मिल गया। ठीक है। Ly, Y = है UX। नहीं, एक्चुअली मैंने ये स्टेप पहले लिख दिया है, ये पहला होना चाहिए था, राइट।
क्योंकि यहाँ एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है, राइट ना। ये वाला स्टेप पहले होना चाहिए था। इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लेना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एल वाई इज इक्वल टू बी है। तो एल का वैल्यू क्या है, 1 0 0। यहाँ देखो, सिर्फ एक ही अननोन है ना, तो वाई का वैल्यू निकल जाए। यहाँ दो अननोन है, एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है। तो ये स्टेप नंबर 2 है, और ये 3 है। ओके। तो 1 0 0 -1/3, 1 0 1 0 1। और वाई का वैल्यू क्या है, y1, y2, y3। हाँ, यहाँ से वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके। तो पहला y1 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया ना। दूसरा -y1/3 +y2 इज इक्वल टू 2। तो y1 का वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y2 2 + 2/3, 8/3 आ गया, राइट। समझ गया ना। ओके, अब लास्ट वाला क्या मिलेगा। तो y1 का वैल्यू क्या होगा, 2। 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, ठीक तो है। y1 का वैल्यू 2 है ना। हाँ, राइट। तो y3 का वैल्यू क्या मिल गया, 0। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे, मुझे क्या मिलेगा। हाँ, या तो हाँ, ux इज इक्वल टू क्या है, y है। ये स्टेप काम का नहीं था, राइट ना। एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ। तो लास्ट वाला स्टेप क्या है, ux इज इक्वल टू y। तो u का वैल्यू क्या है, 1 - 2, यही है ना। ओके। एंड x का वैल्यू क्या है, ये तो अननोन था ना। एंड y का वैल्यू क्या है, पहला वाला 2, 8/3, 0। राइट। तो फ्रॉम लास्ट क्या मिलेगा, 0 ना। तो x3 का वैल्यू क्या मिल गया, 0, राइट ना। दूसरा 8/3। तो x3 का वैल्यू 0 है, तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/15 ना। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। और फर्स्ट वाला क्या मिलेगा, तो x1 का वैल्यू हो गया, x3 तो 0 है, 2 + 2 x2। तो 15 × 2 = 30 और 16, 46/15। यही हमारा आंसर है। ओके। तो ये स्टेप हटा देना, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ गया ना। ये स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक रहेगा तो वो देख लेना, बट प्रोसीजर यही रहेगा। हाँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1 1 -1 आ रहा है।
हाँ, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? अच्छा, चलेगा। ठीक है। हाँ।